Hello students, welcome to our English grammar class। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का वो चीज बताने जा रहा हूँ जो हम में से स्टूडेंट्स तो गलती करते ही हैं, साथ साथ कभी कभी हम लोग जैसे टीचर भी गलती कर देते हैं। और उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। हम लोग जानते हैं ए, एन और डी को इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कहते हैं। ये बड़ा ही ट्रिकी लेसन है। अक्सर जो है इसको जब भी दिया जाता है एग्जामिनेशन में, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स, अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। यहाँ तक कि राइटिंग में भी जो है गलती हो जाती है। इसलिए आज हम इस लेसन को आपके सामने कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से हम आपको समझाएं और आप भी अच्छी तरह से इस लेसन को लर्न करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका इंग्लिश स्पीकिंग में या राइटिंग में इस गलती को आप न कर सकें। और आज हम आपको ये लेसन स्लाइड शो के जरिए दिखाएंगे। मूव टू आवर स्लाइड शो ऑन द कंप्यूटर। Articles A and the are called articles. Articles are used before nouns. मतलब हम लोग आर्टिकल को नाउन से पहले यूज करते हैं। A and an are called the indefinite articles because they are used for general person or things। मतलब A और an को हम लोग indefinite articles कहते हैं क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल जो है किसी खास चीज या पर्सन के लिए नहीं करते, ये जनरल सेंस में होता है। The is called the definite article because it refers to some particular things or persons। The को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम किसी खास पर्सन या किसी खास चीज के लिए करते हैं। ये जनरल पर्सन या जनरल थिंग्स के लिए नहीं होता है, माने किसी भी चीज के लिए नहीं होता है, एक स्पेसिफिक चीज के लिए हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ए का इस्तेमाल कहां पर होता है, मतलब यूज ऑफ ए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक नंबर, ही रीड्स अ बुक। दो नंबर, शी ड्रॉज अ पिक्चर। नंबर 3, द बेबी प्लेज विथ अ डॉल। इन ऑल द अबव सेंटेंसेस a is used before a word beginning with a consonant sound। मतलब यहाँ देखिए, बुक में बी, पिक्चर में पी, डॉल में जो डी है, ये सब जब हम डी बोलते हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। पी कॉन्सोनेंट साउंड, बी कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यूज ऑफ एन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Number 1, he buys an orange. Number 2, she walks under an umbrella. Number 3, my daughter loves to eat an egg daily. Number 4, an apple keeps a doctor away. Number 5, the mirror forms an image. In all the above sentences, article an has been used before a word beginning with a vowel sound। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो एन है, ऑरेंज से पहले है एन, अम्ब्रेला से पहले एन, एक से एन, एप्पल, एन, इमेज। अब ऑरेंज में ओ का आवाज जो है, अम्ब्रेला में जो आ का आवाज जो है, एग में ए का आवाज है, एप्पल में ए का आवाज है, इमेज में ई का आवाज है। तो ये जो ओ, आ, ई, आ, ये जो साउंड है, वी कॉल देम द वॉवेल साउंड। इसलिए वॉवेल साउंड से पहले जो है हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ अ बिफोर अ वॉवेल। अभी हम लोगों ने क्या देखा, ए का इस्तेमाल करते हैं किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले या कॉन्सोनेंट से पहले। कुछ कुछ पिकुलरिटीज है जहां पर हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, माने वॉवेल लेटर से पहले।
ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मिस्टर जॉन टीचेस इन ए यूनिवर्सिटी। नंबर 2, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए यूनियन। नंबर 3, दिस इज अ 1 rupee नोट। अब इन द अबव सेंटेंस द लेटर यू इन वर्ड्स यूनिवर्सिटी एंड यूनियन इज प्रोनाउंस्ड एज यू, माने वाई यू की तरह हम लोग इसका प्रोनाउंस करते हैं यूनिवर्सिटी में और यूनियन में, ठीक है, जो कि ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, ये वॉवेल साउंड नहीं है। उसी तरह से द लेटर ओ इन वन, ये जो 1 rupee नोट में जो यहाँ 1 है, यहाँ का जो ओ है इसका जो आवाज है 1, हम लोग W-A की तरह इसका हम आवाज निकालते हैं। दिस इज नॉट ए वॉवेल साउंड, इट इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए यहाँ पर सबके पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल ए इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड्स। उसी तरह से यूज ऑफ एन बिफोर ए कॉन्सोनेंट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। Number 2, she waited for an hour. In the above sentences, words honest and hour से पहले and का इस्तेमाल हुआ है, takes the use of and because the letter AH in honest and in hour is not pronounced, मैंने नहीं निकलता, ये साइलेंट है, दिस इज साइलेंट, दिस इज ऑल्सो साइलेंट। सो यहाँ पर मतलब इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं या हावर नहीं पढ़ते, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो हम लोग ओ वॉवेल साउंड का आवाज यहां निकल रहा है, इसीलिए यहां पर इट टेक्स द यूज ऑफ एन। अब हम लोग चलते हैं दी का माने कहां पर इस्तेमाल होता है। दी के बारे में तो जानिए, दी जो है किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, ये सबों के बारे में नहीं। जब भी दी का इस्तेमाल किसी वर्ड से पहले आ जाएगा तो समझ लीजिए किसी खास और किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ये रेफर कर रहा है। इट इज टेलिंग अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन और सम पर्टिकुलर थिंग, नॉट एनी पर्सन, एक खास आदमी के बारे में विच यू नो, ठीक है। अब देखिए जैसे रीड द सेंटेंसेस। नंबर 1, आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, the train was overcrowded. Number 2, I saw an old woman. The woman was carrying her child in her arm and a bundle on her head. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दी ट्रेन लिखा हुआ है, अब ये दी ट्रेन से पहले दी क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर हम उस ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेवल कर रहे थे। अब यहाँ पर ये ट्रेन खास हो गया, इट बिकम्स ए पर्टिकुलर ट्रेन। अब यहाँ जो द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, यहाँ दी का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि ये ट्रेन कौन सा है, ये वो ट्रेन जिसमें हम ट्रेवल कर रहे थे, इसलिए दिस ट्रेन बिकम्स स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर, इट इज नॉट स्पीकिंग अबाउट एनी ट्रेन, ओके। उसी तरह से आई सॉ एन ओल्ड वुमन, द वुमन वॉज कैरिंग, यहाँ पर कौन सी औरत है, ये वो औरत है जिसको मैंने देखा, इसलिए यहाँ पर एक औरत स्पेसिफिक हो गई। द वुमन, इट इज नॉट speaking about any woman, it speaks about that woman which I saw. So the train in sentence 1 does not mean any train but a particular train in which I was traveling. Similarly, the woman in sentence 2 means a specific woman who is described carrying her child and bundle. तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि दी का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ किसी खास चीज को ये रेफर करता है, पर्टिकुलर चीज को। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस। द लायन, द टाइगर एंड द एलिफेंट आर वाइल्ड एनिमल्स, बट द कैट, द डॉग एंड द काउ आर द डोमेस्टिक एनिमल्स। इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, आई लव द मैंगो ट्री। अब यहाँ पर देखिए, ये लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सिंगुलर जो है माने एनिमल्स का नाम है। इससे पहले दी का इस्तेमाल हुआ। जब हम दी लायन, द टाइगर बोलते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं होल क्लास को। माने जब हम बोलते हैं दी लायन, इट मीन्स द होल ऑफ लायन, पूरा शेर के जमात को ये बयान करता है, ठीक है। उसी तरह जब टाइगर बोलते हैं तो पूरा टाइगर के बारे में बात है, पूरा टाइगर जात के बारे में बात होता है। उसी तरह से यहाँ पर जब हम आई लव, ठीक है, आई लव द मैंगो ट्री,
इसलिए जब भी दी का इस्तेमाल किसी एनिमल के साथ, सिंगुलर एनिमल के साथ इस्तेमाल होगा, इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास। अब दी लायन के जगह पर या द टाइगर के जगह पर हम अगर चाहें तो इसको प्लूरल कर सकते हैं, जैसे लायंस, टाइगर्स and cow and elephants are wild animals, but cats, dogs and cows are domestic animals. Sentences. Number 1, the sun is made up of hot and burning gases. Number 2, the moon moves around the earth. The stars shine in the sky at night. The Milky Way is the galaxy that contains the solar system. अब यहाँ पर देखिए, सन से पहले दी का इस्तेमाल है, मून से पहले दी, अर्थ से पहले दी, स्काई से पहले दी, मिल्की वे से पहले दी, गैलेक्सी से पहले दी, सोलर सिस्टम से पहले दी। यह मतलब क्या, जितने भी ये हेवनली बॉडीज है, मान आसमान में जितने भी हेवनली बॉडीज है, वी यूज दी फॉर देम, तमाम चीज़ों के लिए दी का इस्तेमाल करता है। इसको कीप इट इन माइंड कि हेवनली बॉडीज के लिए दी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ रीड these sentences. Number 1, the Panama Canal separates North America and South America. Number 2, the Mediterranean Sea separates Europe and Africa. Number 3, the Suez Canal joins the Mediterranean Sea with the Red Sea. Number 4, North America is bound by the Arctic Ocean in the north, the Atlantic Ocean in the east, and the Pacific Ocean in the west. Number 5, the Ganga rises in the Himalayas and falls in the Bay of Bengal. The Sahara Desert is the longest desert in the world. अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ दी का इस्तेमाल हुआ है। पैनामा कैनल, ठीक है, तो कैनल के पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह सी के पहले मेडिटेरेनियन सी है, फिर से रेड सी से पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह ओशन जितना है, जैसे आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, उस सबसे पहले भी दी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जितना रिवर्स है, जैसे गंगा, उससे पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़, माउंटेन्स, उससे पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल, उसके पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। डेजर्ट, सहारा, उससे पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। तो कहने मतलब है इन सब चीज़ों के पहले भी हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। वन थिंग मोर, यहाँ पर देखिए, द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ माने जो डिरेक्शन के लिए भी जो है दी का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर यहाँ पर हम दी को जो है लाल कलर से इसको हम जो है हाईलाइट करना भूल गए हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, दी इस सब चीज के भी पहले दी का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, लुक एट द सेंटेंसेस। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू अफ्रीका। नंबर 2, द प्राइम मेरिडियन ऑल्सो पासिस थ्रू अफ्रीका। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में यू आर फैमिलियर विद ऑल दिस ज्योग्राफिकल टर्म्स। तो इन सब के पहले भी जो है दी का इस्तेमाल होता है, रिमेंबर इट। प्राइम मेरिडियन हमारा लॉन्गिट्यूड है। अब यहां पर देखिए कुछ ट्रेन्स के नाम लिखे हुए हैं जिससे पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। लुक एट द सेंटेंसेस। द राजधानी एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम हावड़ा टू दिल्ली। ही वेंट टू पटना बाय द शताब्दी एक्सप्रेस। नंबर 3, द ब्लैक डायमंड टेक्स 4 hours टू रीच आसनसोल फ्रॉम हावड़ा। तो यहां पर कुछ ट्रेन्स के नाम है जिसके पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। The sun rises in the morning, it sets in the evening. The sun is overhead at noon, it goes down in the afternoon. अब ये जो फ्रेजेस है यहाँ पर, in the morning, in the evening, in the afternoon, इन फ्रेजेस को आप लोग याद कर लीजिए। इसको आप जो है मेमोराइज कर लीजिए। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ये सबसे आसान रहेगा।
अब देखिए यहां पर फिर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. नंबर 3, मर्करी इज द नियरेस्ट and the hottest planet. Number 4, Pluto is the farthest planet. यहाँ पर दी का इस्तेमाल हुआ है सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में. किससे पहले? लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, स्मॉलेस्ट हम लोग जानते हैं पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का इस्तेमाल होता है. अब देखिए, द मुस्लिम्स रीड the Quran while the Christians read the Bible. The Hindus read the Ramayana, the Mahabharata and the Gita. अब यहां पर देखिए कुछ होली बुक्स का यहां पर नाम है, जैसे द कुरान, द बाइबल, द रामायणा, द महाभारता एंड द गीता. तो ये सैक्रेड बुक्स है, स्क्रिप्चर्स है. तो स्क्रिप्चर सैक्रेड बुक्स से पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं. और एक और चीज है, देखिए यहाँ पे जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज भी लिखा हुआ है, उससे पहले भी दी का इस्तेमाल हुआ है. तो द मुस्लिम एंड सच अदर फ्रेजेस रिप्रेजेंट द होल रिलीजियस ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस. तो ये मुस्लिम्स बोलने से पूरे मुस्लिम जो है कम्युनिटी, द हिंदूज बोलने से पूरा जो है हिंदू कम्युनिटी, लेकिन ये प्लूरल में होता है इस्तेमाल. हम लोग दी मुस्लिम नहीं बोलेंगे, दी क्रिश्चियन नहीं बोलेंगे. द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द हिंदूज. अब देखिए यहां पर है द मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट, द हायर वी गो द कूलर इट इज. अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, द मोर, द हायर, द कूलर. तो इस तरह का अगर मैंने सेंटेंसेस अगर रहेगा, द मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट, द हायर वी गो द कूलर इट इज. तो इस तरह का सेंटेंसेस में भी हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए The Times of India, the Hindustan Times, the Telegraph and the Asian Age are some of the English newspapers of our country. तो यहाँ पर क्लियर है, अंग्रेजी न्यूज़पेपर जितना भी उससे पहले जो है दी का इस्तेमाल होता है. अब देखिए द ताजमहल, द विक्टोरिया मेमोरियल, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट एंड द कुतुब मीनार आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. मतलब जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उससे पहले दी का इस्तेमाल हुआ. जितना भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स है, उससे पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं. दी ताजमहल, दी विक्टोरिया, द रेड फोर्ट, etc. आप देखिए यहां पर जो है लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओम बिरला इज the Speaker of the Lok Sabha, Jagdeep Dhankar is the Governor of West Bengal, Mamata Banerjee is the Chief Minister of West Bengal. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट्स है हमारे मुल्क का, ऑफ आवर कंट्री, उससे पहले जो है दी का इस्तेमाल होता है. उसी तरह से द फाइनेंस मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर, द मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज एंड अफेयर्स, etc. हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए 40 students from Alibaba school appeared in the Madhyamik examination. 20 passed in the first division, 15 were placed in the second division and 5 were awarded the third division. अब यहाँ पर देखिए the first, द सेकंड, द थर्ड, इससे पहले दी का इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अवॉर्डेड. अब देखिए जॉन कैन प्ले द फ्लूट बट ही कैनॉट प्ले द गिटार. अब यहाँ पर जो है दी का इस्तेमाल हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले, मतलब हारमोनियम, तबला वगैरह वगैरह. तो हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दी का इस्तेमाल करते हैं. Read the following sentences. Number 1. One fine day, Emperor Akbar was strolling in the royal garden. The emperor was pleased and gave presents to Birbal.
Number 2, King Uther Pendragon had married the beautiful lady Igraine. The king and the queen died soon after the baby was born. Princess September, the daughter of the king of Siam, was very unhappy. The princess shut the bird in a golden cage. अब यहाँ पर देखिए एम्परर अकबर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है द एम्परर। तो अगर एम्परर से पहले अकबर नाम यहाँ प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर दी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम अब एम्परर बोलेंगे तब दी एम्परर हो जाएगा। अब यहाँ दी एम्परर से मुराद हो गया ये एम्परर अकबर। उसी तरह से यहाँ पर देखिए किंग उथे पेंड्रागॉन, यहाँ पर पेंड्रागॉन किंग का नाम है, इसलिए उससे पहले यहाँ दी किंग उथे पेंड्रागॉन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बाद में जब किंग आ रहा है तो उसका माने हुआ द किंग, मतलब किंग उथे पेंड्रागॉन। उसी तरह से प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस से पहले दी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सितंबर प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब यहाँ पर दी प्रिंसेस आ गया तो यहाँ दी प्रिंसेस का मतलब हो गया प्रिंसेस सितंबर। तो यहाँ द एम्परर मीन्स एम्परर अकबर, यहाँ द किंग मीन्स किंग उथेर पेंड्रागॉन, ठीक है। और यहाँ जब क्वीन, चूंकि किंग जो है मैरिड किया है लेडी इग्रेन से, इसलिए शी बिकेम हर क्वीन, इसलिए यहाँ पर द क्वीन का इस्तेमाल हो गया। यहाँ प्रिंसेस सितंबर प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर जब प्रिंसेस आ गया तो इसका मतलब हुआ प्रिंसेस सितंबर। अब देखिए द रिच शुड हेल्प द पोर, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डरली। अब यहाँ पर ये रिच एडजेक्टिव है, यहाँ भी पुअर एडजेक्टिव है, एल्डरली भी एडजेक्टिव है। और उससे पहले यहाँ दी का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी दी का इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी दी। जब किसी एडजेक्टिव से पहले दी का इस्तेमाल हो और उसका मतलब नाउन समझा जाए तो हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। द रिच का मतलब हुआ द रिच पीपुल, द पुअर का माने हुआ द पुअर पीपुल, द एल्डरली का मतलब द एल्डरली पीपुल। Read the sentences. Number 1, the Mauryan Empire was founded by Chandragupta Maurya. Number 2, the slave dynasty was founded by Qutbuddin Aibak. Number 3, the most famous ruler of the Tughlaq dynasty was Muhammad bin Tughlaq. अब यहाँ पर देखिए मौर्य एम्पायर, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मतलब डायनेस्टी या एम्पायर से पहले जो है दी का इस्तेमाल है। उसी तरह से द मुगल एम्पायर, द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बाबर फॉट द बैटल ऑफ पानीपत एंड द बैटल ऑफ खानुआ। द कलिंगा वॉर मेल्टेड द हार्ट ऑफ अशोका। अब यहां पर देखिए बैटल से पहले दी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ खानुआ, द कलिंगा वॉर। तो किसी भी वॉर से पहले या बैटल से पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। Read the sentences. Number 1, Great Britain was defeated in the American War of Independence. Number 2, Napoleon was defeated in the Peninsular War. Number 3, Russia was defeated in the Crimean War. तो जो भी हम लोग हिस्ट्री में जो मेजर जो वॉर है, ठीक है, वो सबसे पहले वहां दी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द ग्रेट वॉर, ठीक है, द गल्फ वॉर। तो इस तरह से जितने वॉर के नाम है उससे पहले हम लोग दी का यूज करते हैं। अब देखिए द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द ट्रीटी ऑफ बर्लिन of 1878 reduced the size of the Ottoman Empire. अब जो भी हिस्ट्री में जितने भी ट्रीटीज हैं, जो द ट्रीटीज आर माने कंडक्टेड बिटवीन द टू माने वॉरिंग कंट्रीज टू एंड द वॉर, उसको हम ट्रीटी बोलते हैं। तो ट्रीटी से पहले दी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यहाँ भी देखिए लिखा द ऑटोमन एम्पायर लिखा हुआ है, यहाँ भी दी का इस्तेमाल है और ट्रीटी से पहले भी दी का इस्तेमाल है। अब देखिए द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो सिविलाइजेशन के नाम से पहले भी सब दी का इस्तेमाल होता है।
उसी तरह से देखिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल ओवर यूरोप. द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑल्सो अकर्ड इन फ्रांस. मतलब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवॉल्यूशन दी का यूज हुआ है. The Lok Sabha and the Rajya Sabha are the two houses of the Indian Parliament. ठीक है, और हमारे मुल्क में जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, उससे पहले दी का इस्तेमाल हुआ है. और उसके जो दो हाउसेस हैं, एक को कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं राज्यसभा, उससे ही पहले दी का इस्तेमाल हुआ है. और ये स्टेट में जो असेंबली होता है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उससे पहले भी दी का इस्तेमाल हुआ है. जैसे द चीफ मिनिस्टर सिट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मुल्क में हैं, उसके पहले भी दी का इस्तेमाल होता है. जैसे द कांग्रेस पार्टी, द आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, यहाँ पर दी लिखना भूल गया, सॉरी, द भारतीय जनता पार्टी आर सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ आवर कंट्री. अब देखिए यहाँ पर कुछ ज्योग्राफी से भी दिया हुआ है. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, the silk industry, the jute industry and the sugar industry are the agro-based. The petrochemical industry and the iron and steel industry are the mineral-based industries. The electronics industry and the software industry are the modern industries. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने सारे इंडस्ट्री है, सबसे उसके पहले दी का इस्तेमाल हुआ है. अब हम लोग देखेंगे ओमिशन ऑफ दी, मतलब दी कहाँ हम लोग यूज नहीं करेंगे. अब तक हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ दी का इस्तेमाल करना है. इसमें देखना है दी का इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा. बिफोर प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स. मतलब किसी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जैसे माई नेम इज मोहम्मद इरशाद अनवर खान, तो मेरा नाम प्रॉपर नाउन है, तो हम लोग दी मोहम्मद इरशाद अनवर खान नहीं बोलेंगे. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी से पहले हम दी नहीं बोलेंगे. मटेरियल नाउन जैसे डायमंड इज कॉल्ड ब्लैक, सॉरी, डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल. ठीक है, तो इसके पहले हम लोग दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन अगर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ अगर आ जाता है किसी सेंटेंस में, तो हम वहां पर दी का इस्तेमाल कर देंगे. जैसे टूरिस्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर. अब ब्यूटी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बाद ऑफ आया है, इसलिए यहां पर दी के इस्तेमाल किया. अब द ब्यूटी ऑफ कश्मीर पूरा से कहा गया, अब स्पेसिफिक हो गया. ब्यूटी किसका? सिर्फ कश्मीर का. स्पेसिफाई हो गया, पर्टिकुलर हो गया एकदम. अब जनरल बात नहीं बोला जाता है. ठीक है. जैसे ब्यूटी इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, जब हम बोलते हैं कि ब्यूटी इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, तो ये आम ब्यूटी की बात हो रहा है. लेकिन यहां पर हो गया द ब्यूटी ऑफ कश्मीर. नंबर 2 देखिए, अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. द कोल ऑफ रानीगंज इज ऑफ फाइन क्वालिटी. अब जब हम कोल ऑफ रानीगंज में, तो कोल स्पेसिफाइड हो गया. कहाँ का कोल? रानीगंज का. तो स्पेसिफिक कोल का बारे में बात हो रहा है, पर्टिकुलर कोल के बारे में बात हो रहा है. स्टूडेंट्स, गो बैक टू दिस स्लाइड. देयर वाज अ माइनर मिस्टेक इन द सेंटेंस नंबर 4. North America is bound. It will not be bound, but it will be bounded. So let it be corrected. Bounded. Now the sentence gets corrected. North America is bounded by the Arctic Ocean in the north. Now it looks corrected. North America is bounded by the Arctic Ocean in the north. So this was our slideshow program on English grammar article. I hope that I have tried all my best to teach you it quite comfortably, and you have learned it also quite comfortably. Thank you very much.